नमस्कार। आखिर पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी तरह क्यों हारी? असली कारण क्या है? पाकिस्तान के भीतर से जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो बाबर आजम से लेके कुछ तमाम खिलाड़ी हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, बवाल हो गया है, गालियां दे रहे हैं लोग रो भी रहे हैं कि भाई हार तो ठीक है, एक अपनी जगह पे हार होती है, 2 टीमें खेलती है, एक जीतती है, एक हारती है। लेकिन इतनी बुरी तरह हार, ऐसे सरेंडर कर देना, क्या सचमुच में इसके पीछे क्या कारण है? उन कारणों को बिटवीन द लाइन्स समझना ज़रूरी है और इसी में छुपा हुआ है कि क्या सचमुच में पाकिस्तान नामीबिया से तो नहीं हार जाएगा? और हारेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट के का भविष्य क्या है? इन तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल आपने देखा कि कल जो हार हुई पाकिस्तान की, वो इतनी बुरी तरह हार थी, इतनी बुरी तरह हार थी, 61 रनों से हार कोई सामान्य हार नहीं होती है। रन रेट में बहुत पीछे है और अगर नामीबिया से हार गए, तो बाहर भी हो सकते हैं और नामीबिया से नहीं हारेंगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? कोई गारंटी नहीं है कि नामीबिया से नहीं हारेंगे। हार भी सकते हैं और इसलिए हार सकते हैं कि नामीबिया की टीम अब नाम हम भले ही कम सुने हों, वो अभी बड़े मुकाबलों में नहीं आती है, लेकिन बड़ी टीमों को वो हरा चुकी है पहले। श्रीलंका की टीम को हरा चुकी है, साउथ अफ्रीका की टीम को हरा चुकी है। बाकी तो आप स्कॉटलैंड और नीदरलैंड और यूएसए और तमाम कई टीमें हैं, जो छोटी-छोटी टीमें हैं, उनको हरा चुकी है। लेकिन बड़ी टीमों में अगर कहेंगे तो श्रीलंका की टीम बड़ी टीम है और मजबूत टीम है। साउथ अफ्रीका की टीम मजबूत टीम है और अगर उसको हराने वाली टीम पाकिस्तान को नहीं हरा सकती है, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। और जिस ढंग से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मनोबल गिरा हुआ है, जो गालियाँ मिल रही हैं, जो भारतीय अ, बल्लेबाजों ने पिटाई की और भारतीय गेंदबाजों ने जिस ढंग से उनकी जो है गिल्लियां उड़ाई, उससे तो साफ है कि भाई नामीबिया के सामने अगर इसी मनोबल से वो टीम गई, तो वो टिक नहीं पाएगी। हार जो है वो होगा और हो सकता है पूरे टूर्नामेंट से उसके बाद वो बाहर हो जाए क्योंकि सुपर 8 में पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा? लेकिन जो पहला सवाल मेरा था कि आखिर ये टीम ऐसी हारी क्यों? इसके पीछे जिम्मेवार कौन लोग हैं? क्या खिलाड़ी हैं? भाई खिलाड़ियों पे तो बात आती है और इसलिए आती है कि खिलाड़ी ही वहां पे खेलते हैं, आउट वही होते हैं, विकेट वही लेते हैं, कैच वही पकड़ते हैं, दुनिया उन्हीं को देखती है कि इसने ठीक से नहीं खेला। लेकिन जो उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, उसका प्रमुख का क्या? जो ट्रॉफी लेके भाग गया था दुबई में, भारत की जीती हुई ट्रॉफी और वो लेके चला गया कि भाई हम अभी नहीं देंगे। तो जो ट्रॉफी चोर हो और वो अगर टीम बना रहा हो, तो ट्रॉफी जीतने के लिए बनाएगा या ट्रॉफी चोरी की सोच रहेगी? गृह मंत्री भी हैं वहां के। यानी कि जिसको कुछ अब इसलिए पाकिस्तान में तमाम क्रिकेटरों को अगर सुनेंगे वहां का, तो वो कह रहे हैं और वहां मांग उठ रही है कि भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है उसमें जो क्रिकेटर हों उन्हीं को रखा जाए। लेकिन क्या ये करने से पाकिस्तान की स्थिति सुधर जाएगी? इसके पीछे असली कारण में जब जाएंगे तो लगेगा कि पाकिस्तान का क्रिकेट ही नहीं, पूरा पाकिस्तान रसातल में जा रहा है। और चूंकि पूरा पाकिस्तान रसातल में जा रहा है, तो क्रिकेट कैसे बचेगा अकेला? वो भी जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है। जो जनरल मुनीर है और जो जनरल मुनीर जो है और फील्ड मार्शल के हैं, मैं तो फील्ड मार्शल ही कहता हूं वो, कि जिससे आई कार्ड मांगा जाए म्यूनिख में जाने के लिए कि भाई आई कार्ड और आगे पीछे दोनों तरफ से दिखाओ और उसके बाद घुसने देंगे। और जो पैसे दे करके एक लॉबिंग फर्म को हायर करके उसको पैसे दे करके और ट्रंप के साथ जो है वो डिनर कर लिया और उसके बाद उसने आपको कहा कि भाई हम तो बहुत करीबी हो गए ट्रंप के, तो उससे बात नहीं बनती है। अमेरिका जो है अगर एफटीए कर रहा है, भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो अमेरिका भारत की ताकत जानता है।
यूरोप अगर भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो यूरोप पूरा का पूरा भारत की ताकत जानता है। भारत क्या कर सकता है, भारत की आर्थिक शक्ति क्या है, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो पूरे वर्ल्ड में जो जीडीपी में जो योगदान है, ग्रोथ में जो योगदान है, वो अमेरिका से ज़्यादा भारत कर रहा है। भारत का 17% है और अमेरिका 10% वर्ल्ड ग्रोथ में योगदान है अमेरिका का। यानी कि अमेरिका को भारत पीछे छोड़ चुका है। अब वो जो स्थिति आतंकवाद को पालने की, भारत में आतंकी गतिविधियां करने की, आतंकवाद की सवारी करने की, वो जो लिया था पाकिस्तान ने, तालिबान को जो पाला था, जो जैश ए मोहम्मद, और उसको आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकी मारे गए, तो इनके बड़े बड़े कमांडर जो थे, बड़े सैन्य अधिकारी, वो जनाजे में शामिल थे वहां पे। उनको कार्यक्रम में उनको जा रहे थे। तो ये चीजें ये दिखाती है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो गया है, और एक फेल्ड स्टेट का क्रिकेट जो है वो सफल कैसे होगा और कितनी दूर से होगा। और बाहर भी है कि यही पाकिस्तानी खिलाड़ी जब भारत में खेलते थे, इनको पैसे भी मिलते थे, बाकी चीजें भी होती थी, इनके प्रैक्टिस भी होती थी, आईपीएल से भारत ने बाहर कर दिया, द्विपक्षीय कोई खेल हो नहीं रहा है। तो पाकिस्तान के पास ना पैसे हैं ना कुछ है, और अभी धमकी जो दी कि हम बाहर हो जाएंगे, तो समझौते में आना पड़ा, टेबल पे खेलना पड़ा, क्योंकि पता चला कि भाई 300-400 करोड़ जो उसको सालाना जो आईसीसी से मिलता है वो बंद हो जाएगा, मैच फीस चली जाएगी, बाकी बायलैटरल जो है वो क्रिकेट उसमें रोक लग जाएगी, तो फिर पैसे कहां से आएंगे। तो हार के पीछे जो मूल कारण जो है वो क्रिकेटर ही नहीं है, खुद पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लोग जिस दिन इस बात को समझ गए और सिर्फ क्रिकेटरों को गाली देने के बजाय अपने हुक्मरानों को अगर गाली देने लगे और वो पाकिस्तान को बदलने की बात करने लगे, तब जाकर के पाकिस्तान की स्थिति भी सुधरेगी और उसका क्रिकेट भी सुधरेगा। ये है मूल कारण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हां, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।